प्रोफेसर बद्री नारायण, मैंने आपको लास्ट के लिए रखा जानबूझकर। ये दलितों के उत्थान उद्धार की बात हो रही है या ये विशुद्ध राजनीति हो रही है? दलित तो दलित ही है आज भी। देखिए संदीप जी, जो ये जनतंत्र जो है, आज के जनतंत्र में रिजर्वेशन एक बड़ा एस्पिरेशन है और हर को रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि और सोशियो इकोनॉमिक जो अभी तक जो आगे बढ़ने का काम है उस तरह से शायद नहीं हो पाया है। तो हर तरफ ये आवाज़ उठ रही है और जो भी मार्जिन पर है, जहाँ भी है, वो आवाज़ उठा रहा है और ये उसी आवाज़ का रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि ये जो कमीशन बना है, इस कमीशन में दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो वो ये कहता है कि जो कन्वर्जन हुआ है उसके बाद जो भी दलित कम्युनिटी के लोग कन्वर्ट हुए हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या चेंज आया है, इस चेंज को भी अध्ययन करना है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि किस कारण से कन्वर्जन हुआ है, इसको भी हमें अध्ययन करना है। तो ये कमीशन बनाने का मतलब ये नहीं कि सर ये रिजर्वेशन देना तय हो गया, ये वो एक स्टडी, एक तरह का एक रिपोर्ट होगा जिस आधार पर ये तय होगा कि तो ये तो बौद्ध के लिए और सिख धर्म के लिए भी होना चाहिए रिसर्च। वहां आरक्षण है, मुसलमानों में, ईसाइयों में नहीं है। बिल्कुल संदीप जी, आप बात सही कह रहे हैं कि आपकी बात पे मैं आ रहा हूं कि जो आर्गुमेंट के आधार पर सिख और बौद्धों में दिया गया, अगर उस आर्गुमेंट को एक्सटेंड किया जाए तो वो शायद यहां तक भी आती है बात, क्योंकि यहां भी डिफरेंट का चर्चेज, यानी जो सीरियन चर्च है, चरुमन है, और दलितों के लिए अलग चर्च है, अलग है, और पसमंदा नलबेगीज हैं और बहुत सारे जो नीची जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं मुस्लिम में, उनके साथ एक तरह का डिस्क्रिप सोशल एक्सक्लूजन, अनटचेबिलिटी जैसी, अनटचेबिलिटी अगर नहीं भी है तो ये सोशल एक्सक्लूजन है। तो इस तरह की आवाज वहीं से उठनी शुरू हुई है, पसमंदा के सवाल उठने शुरू हुए हैं। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही है, वहीं से आ रही है। तो इसका मतलब कि कुछ तो है वहां जो है सोशियो इकोनॉमिक, अगर वो सोशल बैकवर्डनेस है, सोशल एक्सक्लूजन है उस रिलीजन में, तो ये आर्गुमेंट जिस आधार पर बौद्ध और सिखों को दिया गया वहां तक जा सकता है। और इस पर न केवल रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, ढेर सारे बाद में बहुत सारे रिपोर्ट्स इस पे आए हैं। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी का रिपोर्ट है और सब रिकमेंड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो सर ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा से आ गया है डिमांड, और सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो अपनी विचारधारा से बीजेपी क्यों पलट गई? देखिए बीजेपी क्या है, सरकार है, एक पावर की पार्टी है, सरकार की पार्टी है, और सरकार की पार्टी एक सरकार की तरह सोचती है, एक गवर्नमेंट की तरह सोचती है। तो उसको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं अपने स्टैंड्स में। जो पहले के स्टैंड होंगे और आज के स्टैंड में फर्क आएगा, और धीरे धीरे विचार भी बदलते हैं, धीरे धीरे जो सोच भी बदलते हैं और स्टैंड भी बदलते हैं। संघ चालक कहते हैं वर्ण जाति को समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, यहाँ और वर्गीकरण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए वर्गीकरण से आप मुक्त नहीं कर सकते, होना तो यही चाहिए था कि वर्गीकरण खत्म हो जाए, लेकिन इस चुनाव ने, ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, ये वर्गीकरणों पे ही चलती है हमेशा। डिवीजन टू डिवीजन, और उसके बाद एक होल की बात हम करते हैं, होल फ्रैगमेंट्स विद इन होल। तो ये इसने वर्गीकरण, तो इसकी जरूरत है, ये करती जाएगी और ये होती जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि हम आशा करें कि आज नहीं तो कल, जब समाज में एक, चूंकि इसके साथ डेवलपमेंट का भी की बात चल रही है, आरक्षण इज द ओनली क्योर गैर बराबरी को दूर करने के लिए? एकदम ओनली क्योर नहीं है संदीप जी। ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही एकमात्र क्योर है इसका, और वो उसकी तरफ ये हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप विकास, नया एस्पिरेशनल कम्युनिटी पैदा हो रहा है जहां पर ये चीजें टूट रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी, और ये आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इवन मार्जिनल कम्युनिटी में आरक्षण के तर्क से अलग भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स है ये इसके अराउंड, और ये पॉलिटिक्स इसको लगातार मजबूत करती जाएगी और करती है। ये उसको डाइल्यूट नहीं होने देना चाहेगी। ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन आरक्षण एक जरूरत भी है, लेकिन एकमात्र जरूरत नहीं है। इसके साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जोड़ना ही जोड़ना होगा। दलित रहने को अभिशप्त है बद्री बाबू? दलित नहीं रहेगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि दलितों में एक बड़ा एस्पिरेशन है कि हमें दलित नहीं कहा जाए। दलित शब्द के खिलाफ खुद दलित हो गए हैं पंजाब में। शब्द ये सिमेंटिक्स की बात होती है, हरिजन है कि दलित है, जो हालत है वो बदलेगी क्या?
नहीं नहीं संदीप जी, जब शब्दों में बदलाव आता है वो कहीं ना कहीं नीचे के एस्पिरेशनल चेंज को दिखाता है। हम अब शब्द आइडेंटिटी हैं, हम कहते हैं भाई हमें आप दलित मत कहो, इसका सिख मतलब हम में चाहते दलित हैं नहीं कहते, रामदासिया कह देंगे। मुसलमानों में हाँ, दलित नहीं कहेंगे, पासमानदा कह देंगे। मैं उस ओर इशारा कर रहा था। शब्द बदलने नहीं, से नहीं, सूरत हाल बदल जाता है क्या? नहीं एकदम सही कह रहे हैं आप, शब्द बदलने से सूरत हाल नहीं बदलता, लेकिन सूरत हाल के बदलने की तरफ एक इशारा होता है। जैसे रामदासिया सिख जो है वो हमारे यहाँ के जो दलित भी है वहाँ उसमें, वो हमारे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश और बिहार के दलित कम्युनिटी है उससे ज़्यादा पावरफुल है, कैपेसिटी उनमें ज़्यादा है, कैपेसिटी टू एस्पायर ज़्यादा है, कैपेसिटी टू एक्वायर ज़्यादा है। वो हमारे यहाँ भी अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और धीरे धीरे कहते हैं मोबिलिटी आती है कम्युनिटी में, वो आएगी। लेकिन आरक्षण का एक कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड है, एक तरफ जरूरत भी है हमारी और दूसरी तरफ इसके अराउंड राजनीति भी है।